हेलो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि मौसम की वजह से या कुछ कमियों की वजह से हेयर फॉल, पीसीओडी, खून की कमी, थकान, कमज़ोरी, अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम से अगर आप भी परेशान हैं तो ये लड्डू अपनी डाइट में इंक्लूड करके देखें और आप यकीनन ही बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड। उसके बाद मैंने ऐड किया है पम्पकिन सीड्स और ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तीसरा है ये अलसी के बीज। तीनों को एक एक मिनट के लिए हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इनको ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इनको ग्राइंड कर कर रख लेंगे। और ये है सूखा गोला। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। वज़न में अगर इसको नापे तो ये करीब 100 से 150 ग्राम ही है। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। पहली रेसिपी जो है वो मैं बना रही हूँ यहाँ पे मेथी के लड्डू, जो कि बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। और अगर किसी को आप बिना बताए खिलाएंगे तो वो पता भी नहीं कर पाएंगे कि ये मेथी के लड्डू है, क्योंकि ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होने वाले हैं। अब यहाँ पे गेहूं का आटा जो है अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, तो हमने इसको छान कर कढ़ाई में अलग रख लिया है। और ये है इस रेसिपी का हमारा मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है मेथी। मैंने करीब 150 ग्राम मेथी को 5 से 6 घंटे के लिए दूध में भिगोकर रख दिया था और उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसको रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके हमें इसका एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट ज़्यादा स्मूथ तो नहीं बनेगा, बट फिर भी आप बना ले। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे करीब आधा कटोरी लिया है देसी घी और उसके पिघलते ही देखिए इस तरह का इतना टाइट हमारा ये पेस्ट बनकर रेडी हुआ है। इसको हम घी में ऐड कर देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे। घी यहाँ पे काफ़ी, जैसे घी गर्म हो गया है उसी के बाद इनको हम ऐड करेंगे डायरेक्ट घी में। और इसको जो है अब हम लगातार चलाते हुए, धीमी आंच पर ही लगातार चलाते हुए पकाएंगे। दोस्तों ध्यान रहे, ये वाला प्रोसेस जहाँ पे हम मेथी को भून रहे हैं ये बहुत ही पेशेंस के साथ करना है, बहुत ही इसमें धैर्य रखना है, क्योंकि मेथी को हम हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। इसी तरह पे लो फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाए और बिल्कुल भी ना जले, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी जली तो इसमें कड़वापन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से हम इसको लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे। और अब तक जो है इसको चलाते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखते रहिए, क्योंकि यही इस पूरी रेसिपी का सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग स्टेप है। तो इस स्टेज तक जो है ये 50% कुक हो गई है। अभी 50% कुक होनी और बाकी है, तो लगातार इसको चलाते रहें। नीचे से इस तरह से अगर हम इसको खुरचते रहेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगेगी और हमें इसको नीचे ही नहीं लगने देना है। मेथी सर्दियों में अपने आप में एक वरदान है, जो कि हमें अपनी डाइट में, स्पेशली लेडीज़ को, फीमेल्स को अपनी डाइट में बिल्कुल ऐड करना चाहिए। और देखिए यहाँ पे जो है अब साइड में से इसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है। देखिए कलर कितना अच्छा इसका गोल्डन सा हो गया है। तो इस स्टेज पर हमारी मेथी जो है भुन गई है और इस पूरे मेथी को भूनने के प्रोसेस में मुझे आधे घंटे का टाइम लगा है। तो अब हमने इसको देख के ये हो गई है रेडी। अब इसको जो है हम फ्लेम से उतार देंगे और जो हमने आटा भुना है उसमें ऐड कर कर रख देंगे। और क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो अभी तो इसके लड्डू एकदम से नहीं बनाने हैं, वरना हाथ जल जाएगा। तो जब तक हम जो है अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। मैंने इन लड्डुओं को प्रोटीन पावर पैक्ड लड्डू बनाने के लिए अब एक और इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करने वाले हैं, जो कि है यहाँ पे हमारी ये गोंद। इसको हम लो फ्लेम पर ही बहुत अच्छे से भूनेंगे कि ये पॉपअप हो जाती है एकदम से, जैसे पॉपकॉर्न बन जाते हैं ऐसे ये फूल जाती है। तो इसको भी लो फ्लेम पर चलाते रहना है, नीचे बिल्कुल नहीं लगने देना है। देखिए अब ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, वरना ये बहुत टाइट हो जाएंगे और खाते वक्त जो इनका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो अब इसमें मेथी में हम ऐड कर देंगे जो कि सीड्स हमने ली थी, उनको ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ पे ये है नारियल, यानी कि गोला, सूखा गोला। और जो हमने गोंद को फ्राई करने के लिए घी था उसको भी हमने ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ शक्कर, या तो आप गुड़ का इस्तेमाल करें, शक्कर का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं लड्डू। ज़्यादा मीठे नहीं होंगे। प्लस ये जो शक्कर होती है ये घी कम सोखती है, तो ये अपने आप में और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। मैंने इसमें गोंद भी ऐड कर दिया है जो कि शूट नहीं हुआ है।
सबको अच्छे से करना है मिक्स, और उसी के बाद हम देखेंगे कि हमें इसमें और कितना घी ऐड करना है। इस स्टेज तक जो है मैंने इसमें करीब, अगर मोटा मोटा देखें तो आधी से 1 कटोरी घी ही इसमें गया है पूरे प्रोसेस में। और उसके बाद मैं यहाँ पे आधी कटोरी घी और ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमने 150 ग्राम जो है गेहूं का आटा लिया था, और शक्कर क्योंकि उसमें मिठास बहुत ही कम होती है तो वो मैंने इसमें पूरे 1 किलो ही डाल दी है, क्योंकि मुझे थोड़ी मिठास ज़्यादा चाहिए। बट उसमें भी और इतनी मिठास होनी चाहिए कि जो हमने मेथी हमने इसमें ऐड करी है उसकी कड़वाहट हमें बिल्कुल भी फ़ील ना हो। ये मेरे बच्चे भी खा गए थे और उनको पता भी नहीं चला था कि ये मेथी के लड्डू है। ये इतने मीठे और इतने टेस्टी बनते हैं। देखिए इस तरीके से अब हम लड्डू तैयार कर लेंगे, और इनको आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, ये आपको ज़रूर पसंद आएंगे। देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया लड्डू बनकर ये रेडी हुए हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई करें और अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने दें। दूसरे हम बना रहे हैं बेसन ड्राई फ्रूट लड्डू। ये भी बहुत टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है यहाँ पे मैं ले रही हूँ तिल। कैल्शियम से भरपूर है ये, और आप जानते ही है कि हेल्थ के बेनिफिट्स इसके बेशुमार है। तो इसको हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। इसको हम करीब 2 मिनट के लिए ही हमने ड्राई रोस्ट करा था, उसी में ये फूल जाते हैं और इसका हल्का हल्का सा गोल्डन कलर भी आ जाता है। अब कढ़ाई में मैंने लिया है 1 चम्मच देसी घी, और इसमें मैंने करीब 250 ग्राम ऐड कर दिए हैं काजू। इनको लो फ्लेम पर ही चलाना है क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लगते हैं, तो लगातार इनको चलाते रहेंगे। 1 मिनट भी पूरा ये नहीं हमें रोस्ट करने हैं। बादाम के बाद यहाँ पे हमने अखरोट को भी थोड़े से ही घी में बस रोस्ट कर रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट को हम ठंडा करके जो है, मैं इनको मिक्सी में ग्राइंड ना करके मैं इनको ग्राइंड करने वाली हूँ अपनी इस मामदस्ते में। और उससे पहले हम यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे मखाने को भी अच्छी तरह से। तो सभी चीज़ों को जो है मैंने ले लिया है, सिर्फ मखानों को जो है मिक्सी में करूँगी मैं, बाकी सब चीज़ों को हम इसी में दरदरा कूट लेंगे। तो यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं रेडी हैं। इसका टेस्ट भी अलग आता है और इनका जो बाइट है, जो क्रंच मुंह में आएगा, उससे बहुत ही नटी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो सारी चीज़ों को अब हमने ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पे अब मैंने लिया है करीब आधी कटोरी देसी घी, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा किलो यहाँ पे हमने मोटा बेसन लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल बेसन भी ले सकते हैं, मोटा बेसन लिया है। अब हम इसको इस तरीके से लो फ्लेम पर ही, धीमी आंच पर ही लगातार चलाते रहेंगे। कोई भी लड्डू अगर हम बनाते हैं तो उसको हमें धीमी आंच पर ही चलाना होता है, इससे जो है वो जलेंगे नहीं और उनका जो अपना फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से आएगा। तो इस स्टेज तक जो है ये अब बेसन जो है भुनना स्टार्ट हो गया है और ये ढीला भी होना स्टार्ट हो गया है। तो अब आप देखेंगे धीरे धीरे काफ़ी पतला हो जाएगा। और अगर मैं मेजरमेंट में देखूं कि हमें कितना घी इस्तेमाल करना चाहिए अपनी रेसिपी में लड्डू बनाते हुए, तो इसके लिए 2 टिप है। पहला तो आप जितनी चीनी ले रहे हैं आप उतना ही घी का इस्तेमाल करें, और दूसरा अगर आप इस तरीके से नहीं लेना चाहते तो आप जब लड्डू की शेप दे रहे हैं, अगर वो शेप आ रही है तो आपने जितनी भी क्वांटिटी में उसमें घी डाला है, थोड़ा भी अगर आप डाल रहे हैं तो वो इनफ है। और अगर वो लड्डू की शेप ना ले पाए तो उसमें हमें और घी ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये हो गया है, बिल्कुल भुन गया है, रेडी। मैंने इसको फ्लेम से भी उतार लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स। इसको थोड़ा सा हमें ठंडा होने दिया था। ये है मखाने और तिल का ग्राइंड करा हुआ मिक्सचर, इसको हम ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे दरदरे कुटे हुए सारे ड्राई फ्रूट्स। अच्छी तरह से इनको हमें मिक्स करना है। अभी तक मैंने इसमें जो है खांड शक्कर वगैरह ऐड नहीं करी है, क्योंकि अभी बेसन बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर उसमें हम शक्कर ऐड कर देंगे तो वो पानी छोड़ देगी। तो पहले ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर दिया है। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं इसमें देसी खांड का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे 1 किलो लिया है, क्योंकि मैंने आधा किलो बेसन लिया था, उसमें घी गया था और ड्राई फ्रूट्स भी गए थे। तो
देसी खांड जो है इतनी इनफ रहती है। बाकी आप चेक कर ले, आपको जितना मीठा पसंद हो उतना ही आप इसमें ऐड करें। तो अब ये रेडी है लड्डू बनाने के लिए, देखते हैं। तो देखिए ये शेप होल्ड कर रहा है लड्डू की, यानी कि हम इसके लड्डू बन रहे हैं। तो हमारा इसमें घी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए लड्डू बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।